नाज़रीन, 2 नवंबर 2021 जहां शहर में नीट एग्ज़ाम की कामयाबी का जश्न शुरू था, उसी दौरान एक ऐसी ख़बर आई जिसमें अदबी माहौल को, तालीमी माहौल को, समाजी हालात को गमज़दा कर दिया। जी हाँ, आज हमारे उस्ताद मोहतरम, शहर के मशहूर अदब नवाज़ शायर, नक्काद, मुहक्किक और तालीमी फ़ील्ड में हमेशा तलबा की कामयाबी के लिए सरगर्दा रहने वाली शख्सियत डॉक्टर इलियास वसीम सिद्दीकी साहब का आज इंतकाल हुआ है। हालांकि ये जश्न का मौका था। नीट के एग्ज़ाम में आपकी रहनुमाई ने बहुत से तलबा को कामयाबी की राह पर दौड़ाया, चलाया और एक निशान छोड़ा, लेकिन आप डॉक्टर इलियास वसीम सिद्दीकी साहब इस जश्न को, इस बेहतरीन माहौल को देखने से महरूम रह गए। आज उनका इंतकाल हुआ। हम इस कामयाबी का नाम उनसे मौसूम करते हैं ताकि उनकी याद हमारे दिलों में हमेशा कायम रहे और आज की ताबिशाह की इस बेहतरीन कामयाबी को हम उन्हीं के मरहून मिन्नत समझते हैं और इस कामयाबी का सहरा डॉक्टर इलियास वसीम सिद्दीकी सर भी बांधते हैं और अल्लाह तबारक ताला से दुआ गो हैं कि मरहूम की करवट जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़ाहिद अमीन रिसाइट टुडे में एक मरतबा फिर आपका इस्तकबाल है, स्वागत है। इस वक्त नीट एग्ज़ाम का रिज़ल्ट ज़ाहिर किया गया है और नीट एग्ज़ाम को क्रैक करना आज एक चुनौती है, एक ताबीर है और ताबीर ख्वाब देखने वालों की ही नज़र होती है। तो एक बच्चा जिसने इस ख्वाब को देखा और ताबीर हासिल की और नीट एग्ज़ाम को पास किया, ऐसी शख्सियत आज हमारे दरमियान मौजूद है। हमारी खुशनसीबी है जिसने नीट एग्ज़ाम को पास करते हुए कामयाबी की मंजिल को उबूर किया। आइए हम उस तालिब इल्म, उस स्टूडेंट से मुलाकात करते हैं जिसने नीट एग्ज़ाम को पास किया। ताबिश उमैर शाह, जिसने बड़े शाहाना अंदाज में इस नीट एग्ज़ाम को क्रैक किया। तो सबसे पहले आपको और हमारी रिसाइट टुडे टीम की जानिब से और मालेगांव के तमाम लोगों की जानिब से आपको मुबारकबाद पेश करते हैं। जी जज़ाकल्लाह। इस कामयाबी को आप किस तरह महसूस करते हैं? जी सबसे पहले तो बहुत फ़ख्र महसूस हो रहा है और जैसे कि इतनी ज़्यादा मार्क्स मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जब मैं नीट की प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहा था जी, लेकिन जब मैं आगे पढ़ता गया सिलेबस और मुझे कॉन्फिडेंस आता गया और इस तरह आज इतनी मार्क्स हासिल कर पाया हूँ। आपने इस नीट एग्ज़ाम में कितने में से कितनी मार्क्स हासिल की? जी मैंने 670 मार्क्स 720 में से स्कोर किया। 720 में से 670 मार्क्स हासिल करना एक बहुत ही बढ़िया रिज़ल्ट कहलाता है, एक बेहतरीन रिज़ल्ट है और तकरीबन आप मालेगांव में शायद टॉप किए हैं, ये हमें यकीन है। आपने इस एग्ज़ाम की तैयारी किस तरह से की थी? जी सबसे पहले तो मैंने 11वीं और 12वीं के साथ नीट एग्ज़ाम की तैयारी की शाहीन एकेडमी में से और उसी तरह मैंने नीट एग्ज़ाम का जो है उस पर ज़्यादा फोकस किया और उसका सिलेबस था कि हमें एनसीईआरटी पढ़ना होता है, जो कि नीट में ज़्यादातर क्वेश्चन एनसीईआरटी में से आते हैं और कुछ कॉम्पिटिटिव बुक्स जैसे हो गई क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, वो सब बुक्स मैंने सॉल्व किया था और इस तरह शाहीन एकेडमी के साथ मैंने ये नीट की तैयारी की।
नाज़रीन, आपको याद होगा पिछले साल भी शाहीन एकेडमी से कई तलबा ने इस नीट एग्ज़ाम को पास किया था। तो यकीनन शाहीन एकेडमी जो है एक उभरता हुआ तालीमी मरकज़ बनता जा रहा है और वहीं से ये परिंदा भी परवास करते हुए आगे बढ़ा है और नीट के एग्ज़ाम को पास किया है। ताबिश, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जो आपने कम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो कम्पिटिटिव बुक्स की बात की है, मैं इसलिए ये सवाल कर रहा हूँ ताकि देखने वाले आगे के मुस्तकबिल के तालिब इल्म वो बुक के रेफ़र कर सके। तो वो बुक्स के कुछ नाम। जी, सबसे पहले तो पीसीबी, फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, तीनों के लिए आपको एनसीईआरटी फॉलो करना होगा। और उसके बाद मैं शाहीन में पढ़ा हूँ तो शाहीन के मॉड्यूल्स मैं सॉल्व करता था। और उसके बाद कुछ एमटीजी फिंगर टिप्स, एमटीजी चैम्पियन, ऐसे कुछ बुक्स है जो मैं उसके क्वेश्चन सॉल्व करता था और मेनली एनसीईआरटी और शाहीन के मॉड्यूल्स पर मैं फोकस करता था। तो नीट का जो एग्ज़ाम देना चाहते हैं उनके लिए हमारे ताबिश ने जो है आपके सामने वो स्टूडेंट्स जो नीट एग्ज़ाम क्रैक करना चाहते हैं, पास करना चाहते हैं, उनके लिए उन्होंने ये मॉडल साहब के सामने पेश किया कि कौन सी बुक आपको रेफ़र करना चाहिए। आपने इतनी बड़ी कामयाबी हासिल की, क्या इस कामयाबी में आप अपने सपोर्ट के लिए किसी को मानते हैं? जी, सबसे पहले तो मेरे पेरेंट्स और उसके बाद मेरे असातिज़ा, और सबसे मेहनत तो हमने किया है और रिज़ल्ट अल्लाह ने दिया है। वेरी गुड। कहा भी गया है कि मेहनत में बरकत है, तो यकीनन इसका नतीजा है कि आज ताबिश जो है हमारे सामने मेहनत का अनमोल ख़जाना बनकर आया है। तो तमाम वालिदैन के लिए भी एक बात है कि आप अपने बच्चों पर अगर इसी तरह से नज़र रखेंगे, उनकी पढ़ाई पर, उनकी लिखाई पर, तो यकीनन वो कामयाबी हासिल करेंगे। हमारे साथ ताबिश के वालिद साहब हैं और हमारे दोस्त अब्दुल रहीम साहब हैं, इनसे हम बात करेंगे कि ताबिश की पढ़ाई के लिए आपने कितनी कोशिशें की? हमने तमाम कोशिश वो की जो उसके लिए बेहतर है, उसको वो सब दिया हमने जो उसके लिए पढ़ाई में आसानी पैदा करे, उसको वो दिया जो उसको पढ़ाई में आसानी पैदा करे। अच्छा, आज जो है आज के ज़माने में बच्चे जो है मोबाइल से कोई पल दूर नहीं रखते। मेरी मालूमात ऐसी है कि आपने उसके पास से मोबाइल या तो छीन लिया था या रख लिया था। बिल्कुल, उसको मोबाइल से बहुत दूर रखा हूँ मैं इस मामले में। जबकि नीट के एग्ज़ाम में तो यूट्यूब की मदद से हम वो मोबाइल का हेल्प ले सकते थे। बिल्कुल नहीं, हमने उसको ये खास इस वजह से ही दूर किया कि बच्चे के पास एक मर्तबा मोबाइल आए क्या उसके हर चीज़ अलग अलग हो जाती, वो उस पर ध्यान ही नहीं देता है पढ़ाई पे। तो इसके लिए हमने उसको दूर रखे और किताबों से बहुत क्लोज रखी। अच्छा, उसकी टाइमिंग क्या थी? उसका पढ़ाई का टाइमिंग क्या था? पढ़ने की टाइमिंग तो उसकी ऐसी थी कि सुबह 7 से जो स्कूल जाता था शाहीन एकेडमी, तो शाम में 5 बजे आता था और फिर उसके बाद जो पढ़ने बैठता था तो फिर रात में 3 बजे 2 बजे तक के पढ़ता था और फिर सोता था। फिर उठ के उसकी रोज़ की रूटीन यही थी। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि बच्चे ने जो है काफ़ी रात में जाग कर, दिन में जाग कर मेहनत की है और इस मेहनत का नतीजा है कि आज वो इतनी बड़ी कामयाबी हासिल की है। ऐसे ही एक शख्सियत हमारे दरमियान मौजूद है, हमारे शाह रहमान साहब, जो शाह बिरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं। आप रहमान साहब, आपकी बिरादरी में ये बच्चे ने बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की है, तो ये इसे आप किस तरह से देख रहे हैं? आपको कैसा महसूस हो रहा है? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं और जिस घराने से इस बच्चे ने, जो ताबिश शाह अब्दुल रहीम, ये जो घराने से ये बच्चे ने नाम रोशन किया है शाह बिरादरी का, पूरे परिवार का और हमारा भी, और शहर मालेगांव शहर का भी उसने नाम रोशन किया है। तो सबसे पहले तो हम इनको, इनकी फैमिली को मुबारकबाद देते हैं और आइंदा जो भी इसके लिए तालीम में जो भी मामलात, ऐसे अनेक बच्चे हैं, हम तो चाहते हैं कि भाई तालीम में बच्चे आगे पहुँचे और इंशाअल्लाह हम हर मोड़ पे हम तालीम के मामले में
हम सक्षम हैं और इंशाल्लाह जहाँ भी हमारी ज़रूरत पड़ेगी हम इनको कॉपरेट करेंगे, ताउन ये करेंगे। बहुत बड़ी बात है कि एक कामयाब तालिबे इल्म के पीछे जो है पूरी जमात, पूरी बिरादरी, पूरे लोग खड़े हैं और यकीनन ये बच्चे का मुस्तकबिल हमें बहुत ही रोशन नज़र आ रहा है। ताबिश, आपने जो कामयाबी हासिल की है तो उसके आप एक रोल मॉडल हो चुके हैं। आपको लोग देखकर, समझकर आपके जैसी ही कामयाबी हासिल करना चाहेंगे। तो आप हमारे जो बच्चे हैं जो देख रहे हैं और जो नीट पास करना चाहते हैं उनको कोई पैगाम या आपका कोई अपना तरीका बताना चाहोगे? जी, सबसे पहले तो नीट की प्रिपरेशन में आप डिस्ट्रैक्शन से जितना दूर रहोगे, जैसे मोबाइल फ़ोन हो गया और दोस्तों के साथ आउटिंग हो गई, तो आप उतना ज़्यादा बेहतर कर सकते हो। बहुत अच्छी। कितना वक्त तो आपने पढ़ाई पर दिया? जी, मैं जैसे मैंने कहा कि 11वीं और 12वीं से के साथ साथ मैं नीट की तैयारी कर रहा था। तो जैसे वक्त की बात आई है तो जैसे आपने कहा कि मैं कितने वक्त कॉलेज जाता था, मेरा कॉलेज का टाइमिंग क्या था? उसके बाद एक्स्ट्रा आप पढ़ाई कब करते थे? आपके दिन का वक्त तो क्या था, रात का वक्त तो क्या था? जी, मैं रात में पढ़ना प्रेफर करता था। कि सुबह 7 बजे शाहीन एकेडमी में जाता था और फिर वो 5 बजे वहाँ पर से ब्रेक होता था, मतलब छुट्टी हो जाती थी। तो उसके बाद मैं थोड़ा रेस्ट लेता था और कुछ ऐशा के बाद से ही पढ़ना स्टार्ट करता था। अपनी कामयाबी के पीछे किसका हाथ देख रहे हो आप? ये बिल्कुल मेरे पेरेंट्स, असातिज़ा और जो मेरे गाइडेंस थे, जिसने मेरे को गाइड किया, मेरे दोनों बड़े अब्बू हैं, अब्दुल खालिक और अब्दुल शकील। उन लोग ने बहुत मदद की और हर मामले में मुझे आगे रखने की कोशिश करते थे इस नीट की दौड़ में। अब नीट तो आपने पास कर लिया, अब इसके बाद आपका फ्यूचर क्या है? किस में, कौन सी फील्डों में है आपका फ्यूचर? जी, करना क्या चाहते हैं आप? मैं तो अभी MBBS में एडमिशन लेना चाहता हूँ और एक ख्वाब है वो। जी, तो नीट का एग्ज़ाम बच्चे ने पास किया है और माशाल्लाह काफ़ी अच्छे नंबरों से पास किया है। इस बुनियाद पर जो है आप जो है MBBS में एडमिशन लेना चाहते हैं और एक ख्वाब जो देखा था उसकी ताबीर के लिए ये जो है कदम आगे बढ़ा रहे हैं। तो हम ताबिश शाह को इस शानदार कामयाबी पर एक मरतबा फिर मुबारकबाद देते हैं और हमारे नाजरीन से हम यही गुजारिश करेंगे कि ये एक रोल मॉडल है, इसे आप देखकर अपनी पढ़ाई का तरीका ज़रूर अपनाएं और कामयाबी के लिए आप आगे बढ़ते रहें। एक मरतबा फिर रिसाइट टुडे की जानिब से ताबिश, आप अब्दुल रहीम शाह रहमान साहब और बाकी घर के तमाम, शकील शाह साहब को भी, इन तमाम और घर के तमाम अफराद को हम मुबारकबाद देते हैं और बच्चे के बेहतर मुस्तकबिल के लिए नेक ख्वाहिशात पेश करते हैं।